हे गाइस, वेलकम बैक टू द रेसलिंग इनसाइडर्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं दो न्यू चैंपियंस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच से। क्या हमें इसमें बैक टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है? तो आंसर बिल्कुल यस है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने काफ़ी टाइम से कोई चैंपियनशिप नहीं जीती है। और फिर उसके बाद एक चीज़ और है कि जब रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हरा कर चैंपियन बने थे मैकिंटायर, तब वो क्राउड के सामने नहीं बने थे और उनका टाइटल रेन भी काफ़ी फीका फीका था, क्योंकि वहाँ पर थंडर डोम में सब शूट होता था और सारे मैचेस भी वहीं पे होते थे। तो ये फील तो उनको दिलानी है, क्योंकि एक बड़ा नाम है ड्रू मैकिंटायर। और उसको अभी वैसे भी उसका जो सेथ रोलेंस का रेन है वो भी काफ़ी लंबा हो चुका है उनका। तो अभी मुझे लगता है उनसे चैंपियनशिप ले लेनी चाहिए और कल का रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें कि ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बन जाएंगे। यहाँ पे बेटिंग ओड्स भी ड्रू मैकिंटायर को ही फेवर करते हैं। और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि सेथ रोलिंस ने इसकी ऐसी प्रेस्टीज नहीं बढ़ाई है चैंपियनशिप की, और ड्रू मैकिंटायर के पास जाएगी तो हो सकता है उसकी प्रेस्टीज भी बढ़ जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेथ रोलिंस बेकार है, बहुत ही उच्च कोटि के सुपर स्टार है वो, बट अभी मुझे लगता है मैकिंटायर को दे देनी चाहिए चैंपियनशिप, और वो डिज़र्व भी करते हैं। तो कल के मैच में मेरी प्रिडिक्शन तो मैकिंटायर को ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की, जो कि होएगा यूएस चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस। यहाँ पर कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करूँगा मैं चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन जीते, क्योंकि उनको बिना चैंपियनशिप के नहीं देखना चाहता हूँ मैं। बहुत टाइम हो गया उनके पास कोई चैंपियनशिप नहीं आई है। आखिरी बार भी वो जब चैंपियनशिप जीत के गए थे तो वो एक टैग टीम चैंपियनशिप थी रिडल के साथ। तो उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि कोडी रोड्स अगर कल जीत गए तो उनको अपोनेंट्स की ज़रूरत रहेगी। वो अलग बात है कि कुछ अपोनेंट, ऐसा नहीं है कि सुपर स्टार नहीं है कंपनी में, बट रैंडी ऑर्टन अगर उनके अपोनेंट रहेंगे अगर किसी भी पेपर व्यू में, तो वो ज़्यादा सूट करेगा। तो रैंडी ऑर्टन के मतलब 50-50 है कि जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। उधर केविन ओवेंस के भी चांसेस है और लोगन पॉल, उन दोनों का मैच भी हो चुका है पहले, केविन ओवेंस और लोगन पॉल का, जहाँ पर केविन ओवेंस नहीं जीते थे। तो हो सकता है अभी WWE केविन ओवेंस को जिता दे। तो यहाँ पर तो मतलब 50-50 है तीनों दोनों के आंकड़े यहाँ पे। लोगन पॉल से तो जाने वाली है चैंपियनशिप, मुझे जहाँ तक लगता है। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन इवेंट की, जो कि होने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्यों रोमन को जीतना चाहिए और क्यों कोडी को जीतना चाहिए। तो रोमन की बात करते हैं। सबसे पहले रोमन को इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि होगन का रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। बट अगर हम रिकॉर्ड्स को ही देख कर सिर्फ रोमन को जिताते हैं तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर होगन का रिकॉर्ड टूटेगा तो फिर तो ब्रूनो सेमाटिनो का रिकॉर्ड भी कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, फिर उसको भी तोड़ने की डिमांड रहेगी। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स को तो छोड़िए आप, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे रोमन, इसीलिए सिर्फ एक साल और उन्हें चैंपियन, और बहुत ही ज़्यादा पार्ट टाइमर भी हो गए रोमन। तो नेक्स्ट थिंग की हम बात करते हैं कि रोमन को क्यों जीतना चाहिए। तो वो है कि इतने टाइम से रोमन चैंपियन है, और देन उनका जो गिमिक है ट्राइबल चीफ वाला, वो बिना टाइटल के सूट नहीं करेगा। तो ये मुझे सही नहीं लगेगा, मतलब बिना टाइटल के रोमन को देखना, क्योंकि प्रेस्टीज है भाई रोमन की टाइटल। ब्रॉक जैसा सुपर स्टार है तो उस पर उसको टाइटल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टाइटल को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है पास्ट टाइम में कि ब्रॉक ही चैंपियनशिप की शोभा बढ़ाता है। वैसे मैं ब्रॉक पे कहाँ पे आ गया। नेक्स्ट थिंग की हम बात करते हैं कि कोडी रोड्स को क्यों जीतना चाहिए। तो कोडी रोड्स को इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि कोडी रोड्स ने पिछले साल भी नहीं करा। मतलब यहाँ पे तो कोई लॉजिक लगाने वाली बात ही नहीं है, कोडी रोड्स को 100% ही जीतना चाहिए, क्योंकि कोडी रोड्स ने पिछले साल भी नहीं जीती चैंपियनशिप। वो रॉयल रंबल जीते, फिर नेक्स्ट ईयर वापस से रॉयल रंबल जीते। हमें एक ही 2 साल तक मतलब एक ही रॉयल रंबल विनर देखने को मिला। देन उसके बाद हमने देखा कि पिछले साल भी कोडी रोड्स ने इतने टाइम तक स्टोरी लाइन को चलाया, फिर उसके बाद अभी कितने टाइम से स्टोरी चल रही है। अगर अभी नहीं कोडी जीतेंगे तो फिर कब एक और WWE को बड़ा सुपर स्टार मिलेगा, क्योंकि अभी तो रोमन है और ब्रॉक भी पार्ट टाइमर है, आपको पता है। कोडी मतलब पार्ट टाइमर क्या, अभी उनके चांसेस ही बिल्कुल डाउन हो गए थे कि नहीं आने वाले, बट अभी बढ़े हैं। पर और कोडी नया चैंपियन बन गया तो वो एक बड़ा सुपर स्टार बन जाएगा, और उनको हो सकता है अभी फैंस हेट भी करे, बट वो अगर चैंपियन बनते तो एक बहुत ही गुड डिसीजन होगा, बहुत ही सही डिसीजन होगा। तो यहाँ पर कोडी 100% जीतने वाले हैं, वो मुझे लग रहा है। WWE भी यही सोचती है। तो यहाँ पर यही प्रिडिक्शन वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।